चलिए ठीक है। तो क्या चैप्टर चल रहा है अपने? चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अपन ने इसको समझ लिया था लास्ट क्लास में, ठीक है ना। एक बार और देख लेते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि हमारी बॉडी में ऐसा क्या चीज़ है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है, यानी कि हमारी बॉडी की कई सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है और कोऑर्डिनेशन करवाती है। सबसे पहले तो कंट्रोल में और कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस देख लेते हैं। कंट्रोल करने का मतलब क्या है और कोऑर्डिनेशन करने का मतलब क्या है। देखिए कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, है ना, वो एक साथ वर्क करते हैं। कोई भी एक फंक्शन करना होता है तो वो एक साथ करना होता है, क्योंकि उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग ऑर्गन उसके अलग अलग पार्ट्स को फुलफ़िल करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारी बॉडी में, जैसे कि हमने लाइफ प्रोसेस में सीखा था, हमने खाना खाया है, तो खाना खाने में जब सिर्फ एक ऑर्गन थोड़ी काम आ रहा है, कई सारे ऑर्गन्स काम करते हैं एक साथ, ठीक है ना। तो वो एक साथ काम कर सकें या उनसे एक साथ काम करवाना, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक है ना। और वो एक साथ काम करने में जो भी वर्क कर रहे हैं उनको वर्क करने के लिए क्या कर रखना है, कंट्रोल करके रखना है, ठीक है ना, उसे हम कंट्रोल कहते हैं। तो वही लिखा हुआ है, द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, यानी कि अलग अलग ऑर्गन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमेटिक, ठीक है ना, और कंट्रोल्ड एंड एफिशिएंट वे, यानी कि कंट्रोल और एफिशिएंट वे में एक सिस्टमेटिक तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं वो एक साथ काम करते हैं, ठीक है। वे टू प्रोड्यूस प्रॉपर रेस्पॉन्स, ताकि क्या हो सके, एक प्रॉपर रेस्पॉन्स मिल सके, ठीक है ना, एक प्रॉपर रेस्पॉन्स मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए वेरियस किसको, अलग अलग जो स्टिमुलाई हमें मिलते हैं बाहर से, एटमॉस्फेयर से, तो उसके लिए रेस्पॉन्स करते हैं। तो उस रेस्पॉन्स के लिए, है ना, हमारी बॉडी में क्या होता है, कंट्रोल मैनर में एक कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है ना। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अपन ने देखा था क्या, एनिमल हैव, तो अब कोऑर्डिनेशन करने, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए एनिमल्स में क्या क्या होता है। एनिमल्स में तो दो सिस्टम होते हैं, एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है हार्मोन, ठीक है ना। बट प्लांट में क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल सिस्टम होता है, ठीक है ना, नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ठीक है ना। हालांकि बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें भी थोड़ा सा क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है, बट फिलहाल अपन क्या मान के चल रहे हैं कि इसमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक अपन ने सीख लिया था। अब देखते हैं कि आखिर कोऑर्डिनेशन करने के लिए या कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने के लिए, ये सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्या, एनिमल में क्या, नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। अब ये क्योंकि एक सिस्टम है, सिस्टम क्या होता है, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर के बना होता है, तो इसका मतलब है कि नर्वस सिस्टम में भी कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, यानी कि नर्वस सिस्टम किन से मिलकर के बना हुआ है वो देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे नर्वस सिस्टम, उसके बाद देखेंगे अपन क्या, प्लांट का हार्मोनल सिस्टम, और फिर एनिमल का हार्मोनल सिस्टम देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, चलिए ठीक है। देखिए, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम किस में होगा, यानी कि एनिमल्स में, ठीक है ना। तो यानी कि अगर अपन नर्वस सिस्टम लिखा है, इसका मतलब अपन किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एनिमल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि फिलहाल तो अपन इसमें ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन के बारे में पढ़ लिया, इसका मतलब एनिमल के बारे में पढ़ लिया, ठीक है ना। चलिए, तो अब ये चूँकि एक सिस्टम है तो इसका मतलब है ये किसी चीज़ से तो मिल करके बना हुआ है, ठीक है ना, सिस्टम तो उसी कहते हैं। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, 3 पार्ट। फर्स्ट, जो सबसे छोटा यूनिट होती है, जो इसकी सबसे छोटी सबसे छोटा पार्ट है, सबसे छोटा जो हिस्सा है इसका, वो होता है न्यूरॉन। क्या होता है, न्यूरॉन, क्या न्यूरॉन होता है, ठीक है, सबसे छोटा पार्ट यही होता है। न्यूरॉन मिल करके, ठीक है ना, एक बहुत सारे न्यूरॉन मिल करके क्या बना लेते हैं, एक जो पार्ट बनता है वो होता है नर्व्स, ठीक है। बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर के क्या बनाते हैं, नर्व्स बनाते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारी नर्व्स मिल जाती हैं तो न्यूरल ऑर्गन बन जाता है। क्या बन जाता है, न्यूरल ऑर्गन, क्या बन जाता है, बता रहे ना अभी,
न्यूरल ऑर्गन, ठीक है, क्या बन जाता है, न्यूरल ऑर्गन। न्यूरल ऑर्गन किसे कहते हैं, न्यूरल ऑर्गन होते हैं हमारा ब्रेन, ठीक है, यानी कि जिसमें बहुत सारे नर्व्स होती हैं, ठीक है ना, एक ऐसा पार्ट जिसमें बहुत सारी नर्व्स हों वो एक न्यूरल ऑर्गन बन जाता है। जैसे कि कौन, ब्रेन। ब्रेन एक ऐसा पार्ट है जिसमें बहुत सारे क्या होती है, नर्व्स होती हैं, ठीक है ना, बता रहे, ठीक है, ब्रेन। और दूसरा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो देखो अब डाउट क्या आ रहा है अपना कि भाई नर्व या न्यूरॉन क्या चीज़ है, नसें, ठीक है। आपने बोला कि सर नस को ही तो बोलते हैं ना, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप मतलब आपने जो बोला कि सर नस, जो नस होती है उसी को तो नर्व्स कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आप हिंदी में तो नस बोल रहे हैं, लेकिन आप नस किसको बोल रहे हो, ये जो हमारे बॉडी में जो ग्रीन है इसको नस बोलते हैं क्या, इसको आप नस बोलते हो, इसको नस बोल रहे हो क्या, नस किसको बोल रहे हो आप, ये जो ग्रीन से दिखती है इसको नस बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इस ग्रीन जो हमारी बॉडी में जो ग्रीन से दिखाई देती है ना, इसको अगर आप नस बोल रहे हो तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, ब्लड वेसल। क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल। जो ग्रीन है उसको तो क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल बोलते हैं, ठीक है। जिनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि दो टाइप की होती है, एक होती है क्या, आर्टरी, और एक होती है वेन, ठीक है ना, ये दो टाइप की होती है। चलिए, तो और अगर हम नर्व्स की बात करें या न्यूरॉन की बात करें तो ये क्या होता है भाई, ये वो होता है जो बाहर के सिग्नल्स को ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक ले करके जाता है, जो सिग्नल को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है ना, सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसफ़र करता है, आई बात समझ में, उसे बोलते हैं क्या, नर्व्स या फिर न्यूरॉन। बात समझ में आ गई है ना। ये कैसा दिखाई देता है, फिलहाल अभी छोटा सा बना देता हूँ आपके सामने, ऐसा दिखाई देता है ये, ठीक है, ठीक है, ऐसा दिखाई देता है, जो कि अपन डिटेल में अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो नस आप किसको बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, ब्लड वेसल होती है, आर्टरी और वेन, ये वो पार्ट है जिसमें ब्लड फ्लो होता है, ये ब्लड वेसल हो गया। और नर्व्स या न्यूरॉन क्या होती हैं, जो सिग्नल को लेकर के जाती है, ठीक है ना, बाहर के एटमॉस्फेयर से ब्रेन तक सिग्नल को लेकर के जाती है और फिर वापस ब्रेन से ला करके सिग्नल वापस ऑर्गन को पहुंचाती है, हाँ, ठीक है ना। तो जो लेकर के जा रही है, वापस लेकर के आ रही है ऑर्गन के पास, इफेक्टिव जो ऑर्गन होता है उसके पास जाता है और फिर रेस्पॉन्स हम करते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे कि कोई एकदम से मान लो कोई चीज़ आ रही है हमारे फेस की तरफ, तो हम एकदम से ऐसे दूर हट जाते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारी आँखों से सिग्नल गया कहाँ पर, ब्रेन के पास गया, ठीक है ना। फिर ब्रेन ने क्या कहा, इसे चोट लगेगी, वापस मैसेज उसने भेजा, तो चलो हेड को साइड में कर लो। फिर हमने क्या किया, रेस्पॉन्स किया और हमने अपने हेड को साइड में कर लिया। बात समझ में आ गई। तो ये बहुत क्विक मूवमेंट होते हैं, ठीक है। तो ब्लड वेसल और नर्व्स में समझ में आया क्या डिफरेंस है। चलिए, ये हो गया। बाकी नस हिंदी में मुझे पता नहीं है कि क्या होता है, किसे कहते हैं। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई हमारे, ठीक है। तो ब्लड वेसल और नर्व्स या न्यूरॉन अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो अब हमें क्या पढ़ना है, नर्वस सिस्टम। चूँकि हम क्या पढ़ रहे हैं, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, न्यूरॉन पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे छोटा
यही है, ठीक है। फिर बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर के क्या बनाते हैं, जैसे आपने एक तार देखा होगा ना, तार, ये मान लो ये एक तार है, ठीक है, ये एक तार है, ठीक है। और तार भी क्या, ये कवरिंग है ऊपर की प्लास्टिक की, ठीक है ना, रेड और ब्लैक आती है ना। और इसके अंदर आपने देखा होगा छोटे छोटे पतले पतले से कॉपर के वायर होते हैं जो आपस में इस तरीके से ट्विस्टेड होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। तो न्यूरॉन भी बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं, एक तार के जैसे होते हैं, जिसमें न्यूरॉन मतलब सॉरी नर्व्स, जिसमें इस तरीके से बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूरॉन होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। तब जाकर के वो क्या बन जाते हैं, नर्व्स बन जाते हैं। तो नर्व्स में तो पढ़ना ही नहीं है, मतलब यही है, बस इतना ही है। हाँ, क्वेश्चन में आता भी नहीं है, मतलब अगर नर्व्स के बारे में पढ़ रहा है तो वही न्यूरॉन के बारे में बताना है आपको, मतलब कुल में। हाँ बस, ठीक है। तो न्यूरॉन पढ़ेंगे, उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। बात समझ में आ गई, पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो न्यूरॉन देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए नर्वस सिस्टम, उसमें क्या पढ़ रहे हैं अपन, न्यूरॉन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, न्यूरॉन, ठीक है। तो देखिए भाई, न्यूरॉन को लेकर के एक क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, जनरल नॉलेज वाला। क्या, देखिए 3 क्वेश्चन बनते हैं अपनी बॉडी से, है ना। ऐसे 3 नहीं बनते, तो बहुत सारे बनते हैं। मेनली मतलब मेनली क्या इसके बारे में, नहीं मेनली नहीं, मेनली भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बट इसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। न्यूरॉन से याद आया मुझे, क्या पूछते हैं कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन, तो वो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारी स्किन। क्या होती है, स्किन, ठीक है। अब इसको लेकर के कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं, इसको पूछते हैं लॉन्गेस्ट सेल, हमारी बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल। सेल क्या होता है, सेल कहते किसे, सेल कहते हैं उसे जो सबसे छोटा होता है, ठीक है ना। तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, न्यूरॉन। कितना होता है ये, ऑलमोस्ट 1 मीटर, 1 मीटर इतना बड़ा होता है, ठीक है ना। आप न्यूरॉन बॉडी के अंदर कैसे रहता है, 1 मीटर लंबा, सिकुड़ा हुआ रहता है, छोटा होता है, इतना होता है। हाँ, ये 1 मीटर का होता है ना, ट्विस्टेड होता है, सिकुड़ा हुआ रहता है, ऐसे करके। अभी हमारी बॉडी में ब्लड वेसल कैसे है, ब्लड वेसल कितनी लंबी होती है, फिर कैसे हमारी बॉडी में कैसे आगे, है ना, यूनिसेलुलर। अरे भाई नहीं, सिंगल सेल है ये, एक ही सेल से है, ठीक है, 1 मीटर का है बट एक ही सेल है ये, ठीक है ना। दिख जाएगा ना, क्यों दिखेगा, 1 मीटर का है तो दिखेगा नहीं, है ना, दिखेगा कैसे, ठीक है। न्यूरॉन है। तो लॉन्गेस्ट सेल की अगर बात करते हैं अपन, लॉन्गेस्ट सेल, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉन्गेस्ट सेल वो है क्या, न्यूरॉन। लार्जेस्ट ऑर्गन, लार्जेस्ट ऑर्गन वो क्या है, स्किन है, क्या है, स्किन, ठीक है। और लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें, अरे लार्जेस्ट ग्लैंड वो होता है लीवर। क्या होता है, लीवर। ग्लैंड होता है एक ऐसा पार्ट, ऐसा हिस्सा जो कुछ केमिकल रिलीज करता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। पढ़ा हुआ ना अपने, लीवर क्या रिलीज करता है बताओ, ये देखो, लीवर ऐसे रिलीज करता है, बाइल जूस। क्या रिलीज करता है, बाइल जूस। और बाइल जूस क्या काम करता है, बाइल जूस खाने को, कौन सा खाना, अरे खाने में क्या पार्ट, कौन सा, ऑयल, ठीक है ना, फैट जिसे कहते हैं, उनको क्या करता है, इमल्सिफाई कर देता है, छोटे पार्ट में तोड़ देता है। चलिए, न्यूरॉन, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और फंक्शन देखेंगे, है ना। तो देखिए, अगर आपको न्यूरॉन बनाना है तो कैसे बनाते हैं, देखिए ये हो गया, ऐसे सी बनाना होता है पहले तो, ठीक है, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है, ये सी बना दो आप, 3 ऊपर 3 ऐसे, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या करना है, ऐसे कर देना है,
इस तरीके से। ये क्या कर दिया, इस तरीके से। ये कुछ ज़्यादा ऐसा बन गया। चलो ऐसे, ठीक है। इसके बाद ये, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। और इसके ऊपर ये माइलिन शीट होती है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो देखिए भाई, ये आपका पूरा का पूरा क्या कहलाता है, न्यूरॉन। इस शेप का होता है ये, ठीक है ना। और वैसे ही मैंने ऐसे बना रखा है, बट ये अगर इसको ऐसे बनाएं सही से, है ना, इस तरीके से, इस तरीके से होगा ये, ठीक है ना। ऐसा फैला हुआ रहेगा ये, ठीक है। चलिए, तो देखिए, ये जो इसके हाथ पैर निकले हुए हैं यहाँ से, ठीक है ना, इनको बोलते हैं डेंड्राइड। क्या बोलते हैं, डेंड्राइड, ठीक है ना, डेंड्राइट ट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट दिख रहा है बीच में, इसको बोलते हैं सेल बॉडी या फिर साइटोन। सेल बॉडी या फिर साइटोन, ठीक है। बीच में ये क्या है, न्यूक्लियस। क्या हो गया ये, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इसका साइटोप्लाज्म भरा होता है, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। और ये जो पाइपलाइन जा रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कहलाती है एक्सॉन, ठीक है, अंदर वाली ये। और जो ऊपर ये जो लेयर बनी हुई है ना, इसको बोलते हैं माइलिन शीट। क्या बोलते हैं, माइलिन शीट, ठीक है ना, SHEAT, माइलिन शीट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और ये कहलाता है नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो हो गया इसका क्या भाई, स्ट्रक्चर, इसके क्या क्या पार्ट होते हैं, ठीक है ना। आप फंक्शन देखते हैं इसके, देखिए, देखो देखो, ये अभी बताया मैंने नर्व। अब ये बहुत सारी, देखो बहुत सारी, जैसे कि एक और आ जाएगा, जैसे कि मैं छोटा बना के दिखा दूँ आपको, ठीक है, ये है, ठीक है ना, इस तरीके से ये है। अब दूसरा ही ऐसे जुड़ जाएगा इसमें, ये यहीं पे जुड़ जाएगा ये,
ठीक है ना, ये इसके डेंड्राइट हो जाएंगे, ये इसके डेंड्राइट हो जाएंगे, है ना, इस तरीके से ये कई सारे क्या जुड़ इस तरीके से चारों तरफ से ऐसे करके जुड़े होंगे, ये पूरे चारों तरफ ऐसे फैल जाएंगे फिर एक टाइम पर, ठीक है ना। और कुछ कुछ तो ऐसे भी होते हैं जैसे कि ये ऐसे 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 शेप के, और फिर ये चारों तरफ से ऐसे ऐसे निकले रहते हैं, और ये कि ये यहाँ से डेंड्राइट के थ्रू किसी और से भी जुड़ जाते हैं, ये इस तरीके से ये हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से होते हैं ये न्यूरॉन्स। चलिए तो देखिए होता क्या है, जैसे कि मान लो कि ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी एक क्या है, ये न्यूरॉन है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अरे भाई सिकुड़ा हुआ था, ये भी तो बोला था मैंने, वो तो ध्यान ही नहीं दिया आपने, ठीक है। चलिए फोल्डेड होता है ये, ठीक है ना, ऐसा पूरा फैला हुआ नहीं रहता है। यही बताया ना मैंने, हमारी बॉडी में क्या है, ब्लड वेसल भी तो है ना, कैसा है वो। चलिए अब क्या होता है, देखो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में ना गैप होता है, ऐसा खाली जगह होती है, ठीक है ना, थोड़ी सी। तो देखो अगर मान लो कि इस उंगली ने क्या किया, किसी गरम गरम चीज़ को, ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, हाथ लगा दिया, हॉट, ठीक है ना, टच कर लिया, तो ये जो हमारी स्किन है इसको बोलते हैं रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं, रिसेप्टर, क्योंकि ये रिसीव करती है, क्या करती है, ये रिसीव करती है, इसलिए स्किन क्या है हमारी, रिसेप्टर है, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, रिसीव कर लिया, ठीक है, यहाँ के जो मसल्स हैं ना, ये जो मसल्स हैं यहाँ के, ठीक है ना, ये मसल्स ने, स्किन ने, फिर स्किन के मसल्स ने, है ना, उस सिग्नल को रिसीव कर लिया। उस सिग्नल को रिसीव करके ये जो डेंड्राइड है, इन डेंड्राइड को दे दिया। डेंड्राइड से कहाँ चला जाएगा वो, अच्छा ये जो सिग्नल आया यहाँ से मसल से, ठीक है ना, जैसे ही ये डेंड्राइड के पास जाएगा, किसके पास जाएगा, डेंड्राइड, ये क्या करेगा ना, इस सिग्नल को, इस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर लेगा किसमें, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, किसमें, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कौन सी बला आ गई भाई, देखो क्या होता है, मैसेज किसी ना किसी के थ्रू जाता है, किसी न किसी फॉर्म के रूप में जाता है। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ और आपके पास मैसेज आ रहा है, मेरी बात आ रही है, ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ रही है, साउंड एनर्जी की फॉर्म में आ रही है, ठीक है ना कोई एनर्जी ज़रूरी चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से आप मुझे देख पा रहे हो किसके थ्रू, लाइट एनर्जी के थ्रू, ठीक है, लाइट एनर्जी चाहिए, लाइट एनर्जी के थ्रू देख पा रहे हो, मेरी आवाज़ जा रही है आपके पास, साउंड एनर्जी के थ्रू जा देख सुन पा रहे हो आप, है ना, इसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब हमारे ब्रेन के पास मैसेज आएगा, तो मैसेज किसी न किसी चीज़ की फॉर्म में होगा, जैसे कि आवाज़ किसकी फॉर्म में जा रही है, साउंड एनर्जी की फॉर्म में जा रही है, ठीक है ना। बाद में देखो अपन फ़ोन पे बात करते हैं, ठीक है ना, तो फ़ोन पे डायरेक्ट दूसरे एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन के पास आवाज़ जा रही है, यहाँ से भी आवाज़ जा रही है, वहाँ से भी आवाज़ जा रही है, हाँ, लेकिन क्या ये आवाज़ ही जा रही है क्या सीधी सीधी, क्या लगता है, अपन ने बोला और आवाज़ जा रही है, मैंने बोला और आवाज़ जा रही है उड़ती उड़ती, ये ऐसे होता है क्या, तो फिर क्या होता है, कनेक्शन हो रहा है डिवाइस से डिवाइस में, हाँ, तो मतलब आवाज़ जा रही है वो, ऐसा है, सिग्नल्स जा रहे हैं, हाँ ठीक है ना। तो एक मोबाइल देखो क्या होता है इसमें, ये एक पहले तो क्या थे, टेलीफोन हुआ करते थे, ठीक है ना, वायर्स हुआ करते थे, ये एक मोबाइल है और ये दूसरा मोबाइल है, ठीक है। आपने यहाँ से कुछ बोला, ठीक है ना, यहाँ से बोला और इसके माइक्रोफोन में गया, तो जो माइक्रोफोन है वो क्या करता है, वो साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, आ रही है बात समझ में। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, वो जो टावर्स जो होते हैं ना एनर्जी रेडिएशंस में, उसमें कन्वर्ट कर देता है, तो ये टावर के पास चला गया, ठीक है। पहले तो है ना, साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, रेडिएशन में, रेडिएशन के थ्रू, है ना। लेकिन वो रेडिएशन क्या है, एक तरीके से मैसेज, एक आवाज़ है वो, है ना, जो भी आवाज़ में आपने जो भी बोला वो मैसेज लेकर के जा रहा है वो। अब इस टावर के पास गया, टावर देखो, टावर किस ज़मीन के अंदर तार से जुड़ा होता है वो, ठीक है ना।
अब इसके पास का जो टावर होगा, ठीक है, ये वायर के थ्रू जाएगा इसके पास, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टावर से टावर दूसरा एक साथ इतनी दूर तक भेज सकता है, ठीक है ना, रेंज होती है इनकी एक, है ना। तो इस टावर, ये जो टावर है ये क्या होगा, वायर के थ्रू इस दूसरे टावर से कनेक्टेड होता है। तो ये जो टावर है इसने क्या किया, इस रेडिएशन एनर्जी को क्या किया, वापस या इन्फॉर्मेशन को, मैसेज को किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। ये इलेक्ट्रिकल, अब ये इलेक्ट्रिकल के थ्रू ही जा रहा है, ये करंट के थ्रू ही जा रहा है इस टावर के पास। फिर इस टावर क्या करेगा, वापस इसको रेडिएशन के थ्रू कन्वर्ट कर देगा, रेडिएशन में कन्वर्ट कर देगा। रेडिएशन जाएगा किसके पास, मोबाइल के पास, ठीक है। मोबाइल इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल में, और फिर इलेक्ट्रिकल से साउंड एनर्जी में। जो स्पीकर इसमें लगा होगा ना इस जगह पर, ये स्पीकर इसको वापस साउंड में कन्वर्ट कर देगा। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है, मैसेज होता है, जो ये अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो करके जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी करंट है, ठीक है ना, हमारी बॉडी में भी क्या है, करंट है, ठीक है। उसी से यहाँ अपन रेस्पॉन्स कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने गरम गरम किसी चीज़ को टच किया, तो ये जो हमारा मसल्स हैं, ठीक है, मसल से वो मैसेज कहाँ जाएगा, डेंड्राइट के पास जाएगा। ये जो डेंड्राइट है ना, इन डेंड्राइट के पास जाएगा। जैसे ही डेंड्राइट के पास जाएगा, डेंड्राइट क्या कर देगा, उसे कन्वर्ट कर देगा, उस मैसेज को कन्वर्ट कर देगा किसमें, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, है ना। यानी कि मतलब करंट का एक छोटा सा पॉइंट, एक तरीके से ऐसे बोल दो, ये जो है ना, तो इम्पल्स का मतलब है ये एक छोटा सा पॉइंट। और चूंकि ये करंट है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ना, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये जो छोटा सा पॉइंट है ये क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ने जनरेट कर दिया, मैसेज को कन्वर्ट कर दिया। फिर डेंड्राइट से कहाँ जाता है, सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी से कहाँ जाएगा, एक्सॉन के पास। एक्सॉन से कहाँ जाएगा, नर्व एंडिंग के पास। बात समझ में आ गई। अच्छा ये बताओ कि जब हमने आवाज़ दी थी इसको, तो मोबाइल में माइक्रोफोन में गया, उसने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी से इसने रेडिएशन में क्यों कन्वर्ट किया, यहाँ पर रेडिएशन वेव्स में क्यों कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एयर में भी जाता है। वेरी गुड। तो करंट नहीं भेज सकते क्या, करंट एयर में, वेरी गुड, क्योंकि करंट जो है वो एयर में नहीं ट्रेवल कर सकता। या फिर आप तार, या तो फिर अगर इलेक्ट्रिकल में भेजना है तो फिर टावर से लेकर यहाँ तक तार लगाओ। तो ये तो पॉसिबल भी नहीं है कि हर जितने भी लोग हैं सबके मोबाइल में तार लगाना पड़ेगा। फिर ये तो टेलीफोन ही हो गया फिर, ठीक है ना। तो उस तरीके से तो यहाँ पर क्योंकि करंट जो है वो एयर में ट्रेवल नहीं कर सकता, स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकता, इसीलिए हमने यहाँ पर रेडिएशन में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये क्या है, न्यूरॉन्स हैं, ठीक है ना। न्यूरॉन बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं तो नर्व्स बोल देंगे, या न्यूरॉन ही मान के चलो फिलहाल, ठीक है ना। तो देखिए अब सिग्नल जो है यहाँ से लेके यहाँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ तक तो आ गया इनके, ठीक है ना, नर्व एंडिंग तक आ गया, यहाँ तक नर्व एंडिंग तक आ गया। अब इन दोनों के बीच में तो गैप है, यहाँ से वो रेडिएशन में कन्वर्ट होंगे। ये तो हमारी बॉडी है, इसमें रेडिएशन थोड़ी ना होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, केमिकल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा इसको, केमिकल, ठीक है ना। तो केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो अब जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, केमिकल्स में, केमिकल इन्फॉर्मेशन में, इस स्पेस को कवर करने के लिए। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो क्या किसमें, और जो ये गैप है ना, इस गैप को बोलते हैं अपन साइनैप। क्या बोलते हैं, साइनैप बोलते हैं। अब दिया हुआ है ऊपर वाले ने, क्या करें, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, तो ये साइनैप है, गैप है, इस गैप को, है ना। तो यहाँ पर जो हमारे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो बात को समझो, देखिए अभी अपन ने पढ़ा था क्या, नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में दो टाइप के सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम, ठीक है ना। तो देखो अब आप मुझे बताओ कि अपन ये भी बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर कि अगर हम जब रेडिएशन से थ्रू भेज सकते हैं तो फिर आप इलेक्ट्रिकल तार क्यों बिछा रहे हो, आप तो सीधे रेडिएशन से भेज दो, ठीक है ना, लिमिट है उसकी भी। इसी तरीके से भाई आप अगर रेडिएशन ज़्यादा दूर नहीं जा रही तो फिर तार ही कनेक्ट कर दो, नहीं भेज सकते, उसकी भी लिमिट है। आ रही बात, इसे दोनों मिला करके अपन ने क्या किया, एक पूरा सिस्टम बनाया। आ रही बात समझ में, इस तरीके से। उसी तरीके से हमारे भी बॉडी में भी ऐसा ही है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारी बॉडी में
मतलब हमारी बॉडी में क्या, हमारे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई अगर जब न्यूरॉन है हमारे पास सिग्नल भेजने के लिए, तो फिर केमिकल वाला काम क्यों है? जैसे कि हार्मोन, हाँ इन दोनों को चिपका दो या तो, है ना। और या फिर ये भी हो सकता है कि आप जब नर्वस सिस्टम है तो केमिकल वाला काम नहीं होना चाहिए, हार्मोन्स नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। और अगर हार्मोन है तो फिर न्यूरॉन क्यों रख रखा है? दोनों की अपनी अपनी क्या है, लिमिटेशंस हैं। जैसे कि न्यूरॉन की क्या लिमिटेशन है, अभी जैसे कि इसने सिग्नल रिसीव कर लिया ना, रिसीव कर लिया। अब अगर रिसीव कर लिया तो ये एक बार इसने मैसेज को जनरेट कर दिया, एक बार जनरेट कर दिया, अब दोबारा मैसेज को जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करने में ये थोड़ा टाइम लगाएगा, रीसेट होगा पहले थोड़ा खुद। आई बात समझ में? ऐसा अभी जैसे कि मान लो आपने कंटिन्यू काम किया, अब आप थक गए, तो क्या वापस हैंड टू हैंड काम करने लग जाओगे क्या? थोड़े आराम करोगे, ब्रेक लोगे, थोड़ा खाना खाओगे, ठीक है ना। तब बिल्कुल उसी तरीके से जब इसने एक बार इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट कर दिया, तो दोबारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करने में ये थोड़ा टाइम लगाता है। पहले रीसेट होता है, ये रीसेट होकर के फिर जनरेट करता है, थोड़ा टाइम लगाता है। इसी वजह से ये जो इसकी लिमिटें है, इसी को कम पूरा करने के लिए केमिकल्स काम करते हैं। समझ में आ गई? ये केमिकल्स डाले गए हमारी बॉडी में, हॉर्मोन्स डाले गए, ठीक है ना। तो चलिए इस तरीके से, तो इन केमिकल की भी क्या है, लिमिट है, वो भी हर तरीके से काम नहीं कर सकती जैसे ये पहुंचाती है। चलिए तो देखिए, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ पर आ गए हमारे पास, नर्व एंडिंग तक आ गए। नर्व एंडिंग के बाद साइनेप आ जाता है, बीच में गैप आ जाता है, गैप को क्या बोलते हैं अपन, ये जो गैप होता है, गैप को अपन क्या बोलते हैं, साइनेप। इस साइनेप को पार करने के लिए, इस गैप को पार करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कन्वर्ट हो जाता है केमिकल इन्फॉर्मेशन में, ठीक है ना। तो केमिकल, अब ये केमिकल जैसे ही इसके वापस डेंड्राइट के पास आएंगे तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वापस डेंड्राइट से सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, फिर वापस नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग से वापस साइनेप आ जाएगा, फिर वापस ऐसे सेम टू सेम चलता जाएगा। और ये कहाँ तक चलता जाएगा, या तो ब्रेन तक या फिर बैकबोन तक, यानी कि हमारी स्पाइनल कोड तक चलता जाएगा। जब ये वापस चला स्पाइनल कोड तक, मान लेते हैं, इसको बना देता हूँ मैं, है ना, इसको इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ये अब यहाँ पर मान लो कि ये जैसे कि ये हाथ है, हाथ आ गया यहाँ पर, अब ये हाथ है, ठीक है, ये मेरा सर है, ठीक है, ये मेरी बॉडी है, ये मेरी क्या है, बैकबोन है, ठीक है, और ये मेरा हाथ जा रहा है, ये ठीक है ना। हाँ, इसको क्या हथौड़े से मारा ना तो सूझ गया है, ठीक है। तो देखो, हाँ माइक्रोस्कोप में देखा। हाँ, इसको माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, और कहाँ पहुँच गया ये, मान लो कहाँ पर, बैकबोन के पास चला गया, ठीक है ना। अब इस तरीके से केमिकल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, केमिकल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स करते 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 कहाँ पर आ गया, बैकबोन के पास आ गया। अब बैकबोन ने क्या करा, फटाफट इसके पास तो फिक्स है सारी इन्फॉर्मेशन, अगर ऐसा सिग्नल आएगा तो ऐसा रिफ्लेक्स यानी कि रेस्पॉन्स करना है, ऐसा सिग्नल आएगा तो ऐसा रेस्पॉन्स करना है, सारा सिस्टम फिक्स है इसके पास। तो जैसे इसको सिग्नल मिला, इसके पास, इसको सोचने का टाइम नहीं है इसके पास, सोचेगा नहीं, फिक्स है इसके पास। तो ऐसा सिग्नल आएगा तो मैं क्या करूँगा, ये वाला काम करूँगा। आगे बात समझ, हाँ बिल्कुल उसी तरीके से फिक्स है, सारा इन्फॉर्मेशन इसके पास फिक्स है, ठीक है। तो जैसे ही इसको इन्फॉर्मेशन मिली, इसने क्या कर दिया, वापस मैसेज भेज दिया, ठीक है ना। वापस, अब वापस मैसेज जाएगा, ये जा रहा है मैसेज भाई, जा रहा है, न्यूरॉन से जाएगा, वापस न्यूरॉन से जाएगा, इन्हीं न्यूरॉन से जा सकता। नहीं ये अलग न्यूरॉन्स में जाएगा, ठीक है, ये है ना, इस तरीके से ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसने तो पहले लिया कि भैया गरम गरम लग रहा है, ये वाला मैसेज लेकर के आया, गरम गरम लग रहा है, ठीक है ना। ये करो। अब इसने वापस क्या करा, मैसेज भेजा कि ये लो मैसेज लेके जाओ भाई, कि हाथ हमको हटाना है। तो जैसे ही यहाँ पर मैसेज पहुँचेगा हाथ हटाना है, तो पता है क्या होगा, यहाँ के जो मसल्स है ना, यहाँ के मसल के जो सेल है वो क्या होंगे, मैं आपको बताता हूँ, देखो, ठीक है, ये है, इसने क्या कर रखा है, इस गरम गरम को, ये जो चीज़ है, ठीक है, ये हॉट, ये उंगली है हमारी, ठीक है, ये हमारे हाथ की उंगली है, और ये हॉट कोई ऑब्जेक्ट है, हॉट प्लेट है, ठीक है। सिग्नल आया, ये सिग्नल, यहाँ से सिग्नल आ गया इसके पास। अब देखो यहाँ के जो मसल्स हैं ना, ये क्या होंगे, यहाँ के मसल्स के जो सेल्स हैं छोटे छोटे से, ठीक है, ये क्या होंगे, सिकुड़ देंगे, श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, अभी डैमेज नहीं हुए, ठीक है ना।
डैमेज होने से पहले मैसेज आ गया, डैमेज हो जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा इस हमारे सिस्टम का, ठीक है ना। इतना सिस्टम लगाया तो क्या फ़ायदा। तो अभी नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ के जो सेल्स हैं ना, ये जो सेल हैं ये क्या करेंगे, मैसेज आया ना, अभी मैसेज लेकर के आया ना, ये हाँ, क्या मैसेज लेकर के आया कि भाई उंगली हटाओ। उंगली हटाओ। तो उंगली कैसे हटेगी, ये जो सेल्स हैं ना यहाँ के, ये श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, अपना साइज़ को छोटा कर लेंगे। अब जब यहाँ के जो सेल्स हैं ये साइज़ को छोटा कर लेंगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगी, उंगली ऊंची हो गई, क्योंकि सेल्स छोटे हो गए। जैसे ही सेल्स छोटे हो गए कॉन्टैक्ट कट गया, उसके बाद पूरा हाथ हटेगा, उसके बाद हाथ हटेगा अपना। अगली बात समझ में, ये काम होता है हमारी बॉडी में, ये काम करता है हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। अब देखो ये तो हमने पढ़ लिया क्या, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लिया हमने, सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट होती है, ठीक है ना। डेंड्राइट क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है, सेल बॉडी के पास भेजता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक्सॉन के थ्रू जाता है, ठीक है ना। माइलिन क्या करती है, प्रोटेक्टिव लेवर है, ठीक है ना। नर्व एंडिंग तक जाएगा, नर्व एंडिंग के बाद साइनेप आ जाएगा। ये इसका फंक्शन हो गए, स्ट्रक्चर देख लिया अपन ने, ठीक है ना। अब अपन देख रहे हैं क्या, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। देखो क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन पढ़ लिया अपन ने, स्ट्रक्चर देख लिया। अब क्या देख रहे हैं अपन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, जो अभी हमने समझा ना, यही क्या है, इसमें आ जाएंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। देखो सबसे पहले क्या हुआ, हमारी उंगली इसको टच हुई तो एक पाथ था, ये रास्ता था, ये वाला रास्ता, इस वाले रास्ते ने क्या किया, सिग्नल को लेकर के आइए। ये क्या, ये वाले न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं, सिग्नल को ला रहे हैं, ठीक है। फिर इस जगह पर क्या हो रहा है, सिग्नल कन्वर्ट हो रहा है, और ये वाला क्या कर रहा है, सिग्नल को लेकर जा रहा है। बात समझ में आ गई। तो इस हिसाब से 3 न्यूरॉन्स हो गए हमारे पास। ये वाले जो न्यूरॉन हैं इन्होंने सेंस किया, पहले तो सेंस करने के बाद मैसेज को लेकर के गए, इसलिए ये वाले जो न्यूरॉन्स कहलाते हैं, ये कहलाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। क्या करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, जो क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर से सिग्नल्स को लेकर के जाते हैं ब्रेन के पास, या फिर हाँ बैकबोन, या फिर स्पाइनल कॉर्ड बोल दो, ठीक है ना। तो हाँ, जो हमारे जो ये जो न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन्स हमारे इसमें होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, उन्हें स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, बैकबोन के अंदर होते हैं ये। अभी जैसे हमारा ब्रेन है ना, भगवान जी ने परमानेंट अपन को क्या भेज के क्या भेज, भाई मैं इंसान क्यों बना रहा हूँ इसमें, ठीक है। इस तरीके से भगवान जी ने अपने पास हेलमेट भेजा कि नहीं भेजा है, ऊपर से भेजा ना हेलमेट। ये हमारा स्कल है, स्कल के बाद क्या, स्कल के बाद ये जो हड्डी दिख रही है ना, अपन इसको देखते हैं, ये हड्डी है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अपन स्कल, क्या बोलते हैं, स्कल। स्कल के जस्ट अंदर क्या ब्रेन है क्या, नहीं है, उसके अंदर भी एक नहीं 3 लेयर्स हैं, और 3 लेयर में भी 2 लेयर के बीच में फ्लूइड भरा हुआ है। पढ़ेंगे अभी जब अपन ब्रेन पढ़ेंगे, जब न्यूरल ऑर्गन पढ़ेंगे ना इसी चैप्टर में, ठीक है ना। उसके बाद ब्रेन आता है, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें न्यूरॉन ही न्यूरॉन भरे हुए हैं बहुत सारे, ठीक है ना। उसी तरीके से हमारे ये जो बैकबोन है, इसमें भी जो न्यूरॉन्स भरे होते हैं ना, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। और चूंकि ये क्या है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, बहुत नाजुक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो स्पाइनल कॉर्ड है। ये न्यूरॉन की जो मतलब न्यूरॉन का जो डंडा है ना, न्यूरॉन, उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। ये जो लाइन जा रही है ना, ट्रेन बन रही है, जो रेलगाड़ी बन रही है, ठीक है ना, न्यूरॉन की, इसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और जो स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखा हुआ है जिसने, ये जो हड्डी दिखती है, जिसको अपन टच करते हैं, जो हड्डी दिखती है अपन को, ठीक है ना, ये हड्डी को बोलते हैं अपन बैकबोन। क्या बोलते हैं, बैकबोन। और या फिर बैकबोन नहीं बोले तो क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। आई बात समझ में, वर्टिब्रल कॉलम एक तरीके से साइंटिफिक नेम हो गया,
और बैकबोन क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया जो लोग बाग यूज़ करते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो ये साइंटिफिक नेम हो गया और ये इंग्लिश वाला नेम हो गया। तो स्पाइनल कोड किसे बोलते हैं, स्पाइनल कोड के अंदर जो ये न्यूरॉन्स भरे हुए न्यूरॉन का जाल है, न्यूरॉन के जाल का, न्यूरॉन के अंदर जो जाल होते हैं ना, न्यूरॉन का जाल, उसे तो स्पाइनल कोड बोलते हैं। और इस स्पाइनल कोड क्योंकि बहुत डेलिकेट होता है, बहुत नाजुक होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, इसलिए इसकी कवरिंग, इसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए इसको किसके अंदर कवर कर देते हैं, बैकबोन के अंदर या फिर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब देखो, अब ये वाला जो न्यूरॉन्स हैं जो सिग्नल लेकर के आ रहे हैं, इन सिग्नल्स को हम क्या बोल रहे हैं, सॉरी, इन न्यूरॉन्स को हम क्या बोल रहे हैं, सेंसरी न्यूरॉन। क्या हैं ये, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना, जो सिग्नल लेकर के किसके पास जाते हैं, बैकबोन के पास, ठीक है ना। तो फ्रॉम एनवायरनमेंट टू बैकबोन, इट इज दीज न्यूरॉन्स आर कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन्स। फिर ये जो बैकबोन है ये क्या करती है, मैसेज को कन्वर्ट करती है, वापस भेजती है, उसको प्रोसेस करती है। ये जो सिग्नल आया ना, इसको प्रोसेस किया उसने कि ये वाला सिग्नल है, तो कौन सा सिग्नल वापस भेजना है मुझे, कौन सी इन्फॉर्मेशन वापस भेजनी है, तो ये वाला प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ, प्रोसेस हुआ। तो ये जो प्रोसेस जिसने किया है, ठीक है, इस तरीके से शेप होता है इसका। तो ये इसको बोलते हैं रिले। रिले का मतलब होता है, रिले न्यूरॉन, रिले का मतलब होता है कनेक्शन करना, जोड़ना, बीच में दो लोगों को, दो चीज़ों को जोड़ने वाला, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन रिले न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, रिले न्यूरॉन। और फिर रिले न्यूरॉन से क्या होता है, वापस मैसेज जाता है। तो जो मैसेज लेकर के जाते हैं न्यूरॉन्स, उन न्यूरॉन्स को हम क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स। बात समझ में आई कि नहीं आई। इस तरीके से हमारे पास कितने टाइप के न्यूरॉन हो गए, 3 टाइप के। एक जो मैसेज लेकर के आता है एनवायरनमेंट से स्पाइनल कॉर्ड के पास, उसे कहते हैं हम सेंसरी न्यूरॉन। और जो प्रोसेस करता है उसे कहते हैं, या जो इन दोनों को जोड़ देता है उसे रिले न्यूरॉन कहते हैं। और जो वापस सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड से वापस इफेक्टिव, ये क्या बोलेंगे इसको अपन, इफेक्टिव ऑर्गन, क्योंकि ये हॉट का टच हो रहा ना, तो ये इफेक्ट इस पे हुआ है, तो इफेक्टिव ऑर्गन के पास वापस लेकर के जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन। बात समझ में आ गई, आई कि नहीं आई, आ गई। अब यहीं के यहीं अपन रिफ्लेक्स है ना, रिफ्लेक्स एक्शन समझ लेते हैं, ठीक है ना, या रिफ्लेक्स एक्शन का रिफ्लेक्स पाथ, ठीक है ना। देखो